बहुत सारी कुर्तियां भरी पड़ी है, जिसमें से बहुत सारे प्रथाएं बहुत सारी हद तक आज कम हुई। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, सती प्रथा आदि। इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रचलित रहा है तो सती प्रथा, जिसमें एक स्त्री अपने पति की हर एक बात को अनुसरण करती है और पति की मृत्यु के पश्चात अग्नि में जलकर स्वयं सती हो जाती करती थी। हर किस्से का दो पहलू होता है, ठीक उसी प्रकार इस किस्से का भी दो पहलू। एक वो जिसमें सती के रूप में माता अनुसुईया, माता सावित्री, माता सीता एवं अहिल्याबाई आदि का नाम आता है। वहीं दूसरे पहलू में जबरन औरत को मजबूर किया जाता था, उन्हें पति के साथ ही चिता पर लेटाकर मजबूरी का नाम दिया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में उस भयानक सती प्रथा का जिक्र करेंगे, जिसे राजा राम मोहन रॉय द्वारा समाज में कुर्तियां बताई गई और स्त्री की जान बचाई गई, और साथ ही उन माताओं के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने सती बनकर अपने पति के लिए जीवन सौंप कर मिसाल कायम की और समाज में पतिव्रता होने का महत्व समझाया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सती प्रथा क्या है। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आतिफा। एक ऐसी प्रथा जिसमें पति की मौत होने पर पति चिता के साथ ही औरत को भी चिता पर के साथ जलाने पर मजबूर किया जाता था। कई बार इसके लिए विधवा रजामंदी भी होती थी, तो कभी कभी समाज की रीति बताकर उन्हें ऐसा करने पर जबरन मजबूर किया जाता था। पति के चिता के साथ ही जलाने वाले महिला को सती कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। अगर आज के समय में इस प्रथा की बात करें तो सुनकर रूह कांप उठती है। आखिर कैसे उस औरत जिंदा अग्नि में समा जाती है, जिन्हें सुनकर ये भयावह लगता है। जरा सोचिए कितना भयावह होगा प्राचीन काल में सती प्रथा, एक ऐसी कारण जिसे आक्रमणियों द्वारा जब पुरुष की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद ही उनके पति अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयं अपने पति की चिता के साथ ही आत्मयोग करने का भी विवश हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की महारानी पद्मावती आती है। आक्रमणकारियों द्वारा चित्तौड़ पर हमला किया गया था, तो उसकी गिरफ्त से बचने के लिए रानी पद्मावती ने जोहर कर लिया, मतलब कि अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लिया था और सती हो गई थी। सती का प्रथम जिक्र पुराण में भी मिलता है, जहां हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार देवी सती ने अपने पति दक्ष द्वारा अपने पति महादेव के शिव की तिरस्कार के व्यक्त होकर अज्ञात की अग्नि में कूदकर आत्मदह कर लिया। लेकिन हर एक कहानी की अपनी अपनी परिस्थितियां हुआ करती थी, लेकिन समाज में लोग इसका एक प्रथा बना दिया गया था और जबरन औरत को मजबूर किया जाता था। फिर एक दिन इस प्रथा का भी अंत हुआ। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का विरोध में समाज में जागरूकता फैलाई और इसके फलस्वरूप आंदोलन को भी मिल गया और तत्कालीन अंग्रेज सरकार के सहित प्रथा को रोकने के लिए भी कानून बनाने का विश्व होने का भी प्राप्त किया और सन 1829 में सती प्रथा रोकने कानून का परिकृत किया गया, जिसके बाद ये प्रथा समाप्त हुआ और भारत से ही प्रथा में अंत हो गया। खैर, ये तो थी पहली पहलू। सती प्रथा का दूसरा पहलू बहुत ही सुंदर है, जिसका जिक्र हमारे पुराण के ग्रंथों में भी किया गया है। जहाँ ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया का जिक्र सती नारी के रूप में मिलती है, तो वहीं सावित्री का जिक्र अपने पति की सत्यवान की जिंदगी में यमराज से वापस मिलता है, जिसका फलस्वरूप लोग आज भी व्रत सावित्री का पूजा करते हैं और अपने पति के लिए लंबे आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। वही रामायण में माता सीता को भी सती पाया गया है और बहुत सी ऐसी नारियों को भी जिन्हें पूरे तन मन और धन से अपनी पूरी जिंदगी अपने पति को निछावर कर दिया और सती बनकर लोगों के लिए मिसाल बन गई। तो इस प्रथा का एक सारा समाज आता है। कई भी प्रथा यदि बनती है तो समाज की परिस्थितियों के हिसाब से बनती है और वो लोग गलत है जो जबरदस्ती किसी पर जबरन लागू किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। हम ऐसे ही जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।